नमस्कार। आज हम उन चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जिनका लोग रोज इस्तेमाल करते हैं और जिनके असर को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। मतलब ये आदतें देखने में तो हार्मलेस लगती हैं, पर ये कैसे धीरे धीरे हमारी जिंदगी पर हावी हो सकती हैं। चलिए आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। तो देखिए, इस पूरे विश्लेषण का जो सार है वो इस एक लाइन में छिपा है। एक तरफ है धारणा और दूसरी तरफ हकीकत। अक्सर लोगों को लगता है कि ये चीजें उन्हें मुश्किलों से डील करने में मदद कर रही हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही कहानी बताती है कि ये धीरे धीरे इंसान को अंदर से बंद कर रही होती हैं, एक स्लो शटडाउन की तरह। तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। ये वो स्टेज है जहां पसंद और आदत के बीच की लाइन धुंधलाने लगती है और यहीं पर कंट्रोल में होने का एहसास सबसे ज्यादा होता है। शुरुआत में यही लगता है ना कि ये तो बस एक चॉइस है, एक सचेत फैसला। जब चाहे तब कर सकते हैं, जब चाहे तब छोड़ सकते हैं, सब कुछ अपने ही कंट्रोल में है। पर यहीं पर खेल बदल जाता है। बहुत जल्दी वो जो कंट्रोल वाली फीलिंग है वो एक धोखा लगने लगती है। ये अब कोई चॉइस नहीं रहती, बल्कि एक ऐसी रस्म बन जाती है जो तय करती है कि दिन कैसा जाएगा, मूड कैसा रहेगा, एनर्जी कितनी होगी। मतलब ये आदत ही आपको चलाने लगती है। अब थोड़ा और अंदर चलते हैं और ये देखते हैं कि इस आदत की दिमागी और जज्बाती कीमत क्या चुकानी पड़ सकती है। ये वो हिस्सा है जो बाहर से किसी को नजर नहीं आता और ये बदलाव बहुत ही धीरे धीरे होता है। इमोशंस का दायरा सिमट जाता है। मतलब न बहुत ज्यादा खुशी, न बहुत ज्यादा दुख। काम करने का मोटिवेशन कम हो जाता है, चीजें याद रखने में मुश्किल होती है और बड़े बड़े सपने बस कहीं पीछे छूट जाते हैं। ये एक तरह से दिमागी साफ सफाई पर हमला है। और होता यह है कि जब दिमाग को किसी बाहरी चीज से तुरंत और आसानी से खुशी मिलने लगती है, तो जिंदगी की जो छोटी छोटी असली खुशियां हैं, जैसे दोस्तों से मिलना, कोई हॉबी पूरी करना, वो सब फीकी लगने लगती हैं। सब कुछ बोरिंग सा हो जाता है। इसी हालत को यहां धुंधलाना या फेडिंग कहा गया है। ये वो पॉइंट है जहां इंसान नॉर्मल महसूस करने के लिए भी उस चीज पर डिपेंड हो जाता है। बात अब सिर्फ अच्छा महसूस करने की नहीं रह जाती, बात कुछ भी महसूस करने पर आ जाती है। तो ये जो अंदरूनी बदलाव हैं, इनका असर बाहरी दुनिया पर कैसे पड़ता है, हमारे रिश्तों पर, हमारी जिंदगी की संभावनाओं पर। चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। यह साफ दिखता है कि ये निर्भरता कैसे इंसान को अकेला कर देती है। लोगों से मिलने जुलने की इच्छा खत्म होने लगती है। सोशल गैदरिंग्स के लिए एनर्जी नहीं बचती और अगर किसी के साथ होते भी हैं तो दिमागी तौर पे वहां मौजूद नहीं रह पाते। और शायद ये सबसे तकलीफदेह हिस्सा है। इंसान को अंदर ही अंदर ये पता होता है कि वो क्या क्या कर सकता है, उसकी क्षमता क्या है, लेकिन उस क्षमता तक पहुंचने की हिम्मत या ताकत वो कहीं खो जाती है। अपने ही सपनों और हकीकत के बीच एक बहुत बड़ी खाई बन जाती है। अब हम उस स्टेज पर आ गए हैं जिसे सबसे ज्यादा घातक बताया गया है। ये वो दौर है जहां इंसान की अपनी पहचान और उस पदार्थ की पहचान के बीच की रेखा ही मिट जाती है। इसका मतलब यह है कि निर्भरता की वजह से जो व्यवहार में बदलाव आते हैं, इंसान उन्हें ही अपनी असली पर्सनालिटी समझने लगता है। वो कहने लगता है, अरे मैं तो हूं ही ऐसा, जबकि सच तो यह है कि ये वो नहीं, बल्कि वो पदार्थ है जो उसके जरिए बोल रहा है। क्रिएटिविटी को लेकर ये एक बहुत बड़ा मिथक है। लोगों को लगता है कि इससे उन्हें नए आइडियाज आते हैं, पर हकीकत यह है कि आप सिर्फ प्रेरित महसूस करते हैं। असल में आइडियाज बस गोल गोल घूमते रहते हैं, कोई असली प्रोग्रेस नहीं होती। ये एक ही जगह खड़े होकर दौड़ने जैसा है। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां सारे भ्रम टूट जाते हैं, जहां हकीकत शीशे की तरह साफ नजर आने लगती है। एक दिन, सिर्फ एक दिन, एक ऐसा खास दिन आता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। और वो दिन है जब कोई इसे छोड़ने का फैसला करता है। निर्भरता का असली चेहरा, उसकी असली ताकत तभी सामने आती है जब कोई उसे रोकने की कोशिश करता है। तब जाकर एहसास होता है कि यह सिर्फ रिलैक्स करने का तरीका नहीं था, बल्कि ये एक असली, बहुत गहरी निर्भरता थी। और आखिर में हम आपको इस एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। जब ये आसान और उधार की खुशी जिंदगी से चली जाती है, तो फिर वो कौन सी नींव है जिस पर एक मजबूत जिंदगी बनाई जा सकती है? ये सवाल इस पूरे संघर्ष का सार है और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि असली और टिकाऊ खुशी का मतलब आखिर है क्या।